latest updates, please subscribe. नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम कौन बनेगा चैंपियन में। और मैं हूं अभिलाष। आज सबसे बड़ा मुकाबला है, यानी कि भारतीय टीम के लिए करो या मरो की स्थिति है। भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका है आज। चैंपियंस ट्रॉफी का ये 11वां मैच है। ओवल में ये मैच खेला जाना है। इस मैच के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी नेक्स्ट 9 न्यूज टीम के एडिटोरियल हेड एडविन अमिन सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि भारत और साउथ अफ्रीका दोनों ही टॉप क्लास टीमें हैं। भारत तीसरे पायदान पे है आईसीसी रैंकिंग में और साउथ अफ्रीका पहले पायदान पर। तो कितना कड़ा मुकाबला होने वाला है ये? देखिए, पहली बात तो अगर इससे बाहर निकल के हम लोग देखें जी चैंपियंस ट्रॉफी की नजर से अगर देखें तो ये मैच बहुत क्रूशियल है। अगर जो भी टीम मैच जीती है वो सीधा सेमीफाइनल में जा रही है। उस लिहाज से अगर हम लोग देखें तो बहुत बड़ा मैच है आज का ये। और जहाँ तक बात करें भारतीय नजरिए से तो हम लोग अभिलाष, मुझे याद है कि हम पहले बात कर रहे थे तो पहले ये बात कर रहे थे कि भारत ने श्रीलंका पाकिस्तान जब से हराया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए, कई बार क्या होता है कि हम विपक्षी टीम को बहुत हल्के में ले लेते हैं और यही वो श्रीलंका टीम है जिसने उनको पटकनी दी। और अब हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि साउथ अफ्रीका को कैसे हराया जाए और हराने के बाद ही हमारा चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जाना तय हो पाएगा। देखिए, स्थिति कैसे बदल जाती है, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि ये जो टीम है बहुत बेहतर टीम है। अगर एकजुट होकर खेले ये टीम तो बहुत अच्छी तरह से साउथ अफ्रीका को हरा सकती है। सर, कई सवाल उठे भारत की श्रीलंका पर हार के बाद कि क्योंकि ओवल में ये मैच था और अनिल कुंबले खुद कोच हैं टीम के। ओवल की विकेट जो है कहीं ना कहीं स्पिनर को थोड़ा बहुत सपोर्ट करती है इंग्लिश कंडीशंस की अगर हम बात करें तो। अश्विन को नहीं खिलाना क्या भारत को इसका सबक ले सकती है? अभिलाष जी, अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं पहले की कंडीशन के हिसाब से कि जब भारत पाकिस्तान से मुकाबला जीता तो ये वही टीम थी और उस समय कोई बात नहीं हुई। लेकिन जब आप हारते हैं तब बहुत सारी छोटी चीजों पर आप बात करते हैं और ये अश्विन को खिलाया जाना या ना खिलाया जाना उसी का हिस्सा है। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आप ये वाली बात करें कि अश्विन को मौका दिया जाना चाहिए तो बुराई नहीं है इसमें कोई। देखिए, अगर आप एक स्पेशलिस्ट गेंदबाज खिलाते हैं तो आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। हाँ, अब टीम कॉम्बिनेशन में क्या असर पड़ता है इसको आप हार्दिक को बाहर करते हैं या आप केदार जाधव को बाहर करते हैं या आप जो है युवराज सिंह को बाहर बैठा सकते हैं, बैटिंग आपको भी रखना। तो ये जो कॉम्बिनेशन है उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? दिनेश कार्तिक आपके इनफॉर्म बैट्समैन बाहर बैठे, उनको आप कैसे खिला सकते हैं? तो इसकी जरूरत है कि क्या कोई बदलाव यहाँ पर होगा। धोनी की बैटिंग हम लोग उतनी मजबूत नहीं देख पाए, हालांकि उनको मौका कम मिले, लेकिन जितना भी लास्ट में उन्होंने की थी बैटिंग, लेकिन उस लेवल की बैटिंग की अगर हम बात करें, दिनेश कार्तिक ने लगातार रन किए हैं उस कंडीशंस में, बेहतर मार सकते हैं, वो उनको मौका दिया जाना चाहिए मुझे लगता है। लेकिन वही है कि धोनी लास्ट मैच में रन किए हैं तो हो सकता है उन्हें मौका ना मिले। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा मैच है भारत वर्सेस दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की टीम भी जो है एक वर्ल्ड क्लास टीम मानी जाती है और कई मायनों में भारतीय टीम से इस समय चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतर परफॉर्म कर रही है। हालांकि भारतीय टीम ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अपनी बैटिंग में, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले मैच में फील्डिंग जो है वो भारत का एक कमजोर पक्ष रहा है। आपने बॉलिंग फिर भी उतनी खराब नहीं की है, लेकिन आपने फील्डिंग में 3 कैचेस 2 रन आउट छोड़ना क्या दिखाता है? उससे पहले अगर बात कर रहे थे तो वही फील्डिंग की बात कर रहे थे कि जब रविंद्र जडेजा ने भागते हुए थ्रो किया और शोएब मलिक को पाकिस्तान के खिलाफ उस मैच में आउट किया तो वही तारीफ कर रहे थे हम लोग। देखिए, ये भी एक अहम हिस्सा है, इस पे लगातार काम करने की जरूरत है। कोई टीम फील्ड में होती है तो अपना 100% देना चाहती है, लेकिन हाँ, भारतीय टीम की फील्डिंग की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से इस समय सबसे बेहतर फील्डिंग हो रही है। और अगर पिछले मैच में कोई कमी रह गई है, जैसे आप खुद बता रहे हैं कुछ कैचेस छूटे, कुछ और रनआउट के मौके भी थे वो भी छूट गए, तो अगर इसको बेहतर ढंग से किया जाता तो रिजल्ट और भी बेहतर आ सकता है। लेकिन देखिए, फिर वही बात आती है, जब हम फील्ड पे होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि सडनली कोई कैच आने वाला, सडनली हमें उसे पकड़ना चाहिए। आपको माइंडसेट उस समय क्या आपको अलाउ कर रहा है, उसी हिसाब से आप जाते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि ऐसे रनआउट हम लोग कर देते हैं, ऐसे कैचेस हम लोग फील्डर्स पकड़ लेते हैं कि अनएक्सपेक्टेड, हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो ये ऐसा मौका है कि जब हम बात तो कर रहे हैं भले, लेकिन जो फील्ड पर आदमी होता है या फील्ड पे जो हमारा प्लेयर है उसके ऊपर ज्यादा वो होता है और अगर वो बेहतर ढंग से कर पाए तो कैच हो जाता है, रनआउट हो जाता है। तो ये मौके हैं और मौके हम लोग कैच करते हैं तो बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जैसा कि अमन जी ने कहा कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, हो सकता है भारत का उस दिन खराब रहा हो, लेकिन आज सबसे बड़ा मुकाबला है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जो अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास को लेते हैं तो कुल मिलाकर 3 मैचेस हुए हैं और भारत के लिए राहत की खबर यह है कि तीनों ही मैचेस भारत ने जीते हैं, चाहे वो 2000 की बात करें, 2002 की बात करें और पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में भी अपने पहले मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को इसी ग्राउंड पर हराया था जिसमें शिखर धवन ने शतक जड़ा। जाहिर सी बात है अभिलाष जी, जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले तीनों मुकाबले भारतीय टीम जीते, लेकिन अगर हाल हम मुकाबले देखें तो देखिए दोनों टीमों की कमोबेश स्थिति एक जैसी है। अगर जहाँ भारत ने
पाकिस्तान को हराया, श्रीलंका से हार गए, वहीं अफ्रीका ने श्रीलंका को हराया लेकिन पाकिस्तान से हार गए। तो ये जो चीजें हुई हैं ये कहीं ना कहीं एक जैसी नजर आ रही है। ये मुकाबला जो यहाँ पर ये तय करेगा, अगर मैच पूरा होता है, बारिश नहीं आती है, तो कि विजेता जो असली है वो सेमीफाइनल में जाएगा और जो हारता है उसके शायद बाहर जाने के चांसेस लगभग बन जाएंगे। सर अगर हम ओपनिंग कॉम्बिनेशन की बात करें तो अगर भारतीय टीम की बात करते हैं तो रोहित शर्मा, शिखर धवन ने दोनों ही मैचेस में एक अच्छी मजबूत ठोस शुरुआत जिसे कहते हैं, पहले 10 ओवर में विकेट ना देना, उसके बाद जो है अपना फ्री फ्लो में बैटिंग करना। वहीं अगर हम साउथ अफ्रीका की तरफ आते हैं तो साउथ अफ्रीका की भी एक जिसे कहते हैं कि मजबूत पक्ष निकलकर सामने आया है। क्विंटन डिकॉक और हाशिम आमला की जो जोड़ी है उसने धमाल मचाया हुआ है। उसके बाद फाफ डु प्लेसी और एबी डिविलियर्स के खेलने पर हालांकि संदिग्ध बना हुआ था, लेकिन अब जो कंफर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है कि एबी डिविलियर्स जो है इस मैच को जरूर खेलेंगे। तो बल्लेबाजी दोनों ही टीमों की बेहतर चल रही है। बैटिंग की बात करें दोनों टीम बेहतर है और गेंदबाजी में कहीं ना कहीं अफ्रीकन हमसे बेहतर है, इस बात को कोई इनकार नहीं करे। गेंदबाजी बहुत जबरदस्त है उनके पास, 3-4 गेंदबाज इस तरह के बीच स्तरीय कि अगर वो अपनी फॉर्म में हो तो किसी भी बल्लेबाजी क्रम का बखिया उधेड़ सकते हैं। तो यहाँ पर टीम को काम करना पड़ेगा। देखिए मैं अगर इंडिया के पक्ष से बात करूँ तो शमी को आपको लेकर आना पड़ेगा। मुझे लगता है कि 3 का जो फास्टर्स का सीमर से कॉम्बिनेशन लेकर चल रहे हैं उसमें शमी को लेकर आते हैं, रिफ्रेश बैठे हुए, अगर वो मैदान में वापसी करते हैं तो एक अच्छा इनको उनका कमबैक का फायदा मिल सकता है। दूसरी बात, अगर ये लोग ऑलराउंडर 3 जो ऑलराउंडर हमारे पास खेल रहे हैं, रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं, जादव खेल रहे हैं, अगर इसमें से भी एक कम करके अगर अश्विन को लेकर आते हैं तो उसका भी एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप 4-7 कॉम्बिनेशन से जाते हो या 6-5 के से जाते हो, लेकिन क्योंकि बैटिंग भी आपके एक मजबूत पक्ष है। देखिए इंडियन टीम के हिसाब से बात करेंगे तो बैटिंग का पक्ष सबसे अधिक मजबूत है। वहीं आप बात करें कि अफ्रीकन के लिहाज से कि भाई उनके पास भी बैटिंग डिविलियर्स जैसे बड़े नाम है जो किसी भी गेंदबाज के खिलाफ बड़ा स्कोर कर सकते हैं। बड़े से बड़े मैच में ही अमूमन जो बड़े खिलाड़ी हैं वो अच्छा खेलते हैं, और अगर वो कम वापस आ रहे हैं, आप जैसे बता रहे हैं कि चोट लगी थी उनको, मुझे भी पता चला कि चोट लगी थी और शायद वो ये मुकाबला ना खेल पाए, लेकिन देखिए वापस आ रहे हैं, बहुत मतलब जिंदादिल खिलाड़ी हैं वो। उनके बारे में जितना कहा जाए कि लगातार मैदान पे पॉजिटिव रहते हैं, कप्तान है टीम के, तो ये उनका अगर वापस टीम में रहते हैं तो बहुत बड़ा बेनिफिट अफ्रीकन टीम को मिलने वाला है। चलिए, जैसा कि सर ने कहा और कि एबी डिविलियर्स जो हैं अगर इन्हें जल्दी आउट नहीं किया गया तो ये भारत के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एबी डिविलियर्स हैं उनका हालिया कुछ फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है। चाहे हम पिछली इंग्लैंड सीरीज़ की बात कर लें, हाल ही में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड से सीरीज़ खेली ज़रूर थी और हारी थी 2-1 से, हालांकि आखिरी मैच जीता ज़रूर था, और आईपीएल में भी सर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं एबी डिविलियर्स जो है अपनी चोट से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। वो चीज़ हमने आईपीएल में भी देखी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ये बात है, और उसके बाद फिर उसी चोट से परेशान हो गए हैं। बड़े फील्डर हैं, बहुत बड़े बैट्समैन हैं जी, और बहुत उम्दा मतलब उनका मिजाज रहता है फील्ड के ऊपर, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, एनर्जी से पूरे भरे रहते हैं। लेकिन हाँ, फिटनेस की आप बात करें तो बीते कुछ दिनों से मुझे भी लगा जैसे पहली गेंद पर पहली बार वो आउट हुए 0 पर, तो ये कुछ रही है चीजें इस बीच उनके साथ में। लेकिन देखिए हर दिन एक जैसा नहीं होता, अगर आज डिविलियर्स का दिन हो और अगर वो फॉर्म में रहे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मैं इंडियन पक्ष की बात करूंगा, अगर हमने शमी को वापस लेकर आते हैं, अश्विन को वापस लेकर आते हैं, तो मेरे ख्याल से एक टीम कॉम्बिनेशन लिहाज से एक बेहतर चीज हो सकती है। कहीं ना कहीं टीम कॉम्बिनेशन में फेरबदल देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो हमने श्रीलंका में हमने देखा कि हमें गेंदबाजों की जिस तरह से पिटाई हो रही थी, वहां पर अश्विन की कमी जरूर खली, या आप मोहम्मद शमी को रख सकते थे, क्योंकि जो है पहले 10 ओवर में बॉल जो है वो स्विंग होता है शाम को, और अगर भारत पहली बैटिंग करती है तो मोहम्मद शमी जो है एक बेहतर गेंदबाज निखर कर आ सकते हैं भारतीय टीम के लिए। सर अगर हम वही बॉलिंग कॉम्बिनेशन पर आते हैं तो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग नो डाउट भारत से बेहतर नजर आ रही है। चाहे हम रबाडा की बात करें, क्रिस मॉरिस के रूप में एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर मिला है, हमने आईपीएल में भी देखा है। मॉर्नी मॉर्कल हमेशा इंग्लिश कंडीशंस में हो, साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में हो, भारत को जरूर परेशान किया है। तो क्या लगता है आपको कि साउथ अफ्रीकन गेंदबाजी और भारतीय बल्लेबाजी के बीच में एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिल सकता है? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी विश्व स्तरीय बल्लेबाजी देखिए, हम पहले भी कहते हैं इस बात के लिए। आप और ओपन से शुरुआत करते हैं तो शिखर और रोहित शर्मा ऐसे बैट्समैन जो किसी भी गेंदबाजी के सामने बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। उसके बाद विराट कोहली आते हैं, खुद युवराज सिंह आते हैं, धोनी आपके पास है, केदार जाधव आपके पास है, हार्दिक पांड्या आपके पास है, मतलब ऐसे ऐसे नाम आपके पास हैं जो बाकी विश्व इस तरह के नाम है और किसी भी गेंदबाजी को का मुकाबला दिल्ली से कर सकते हैं। लेकिन देखिए वही बात है, दिन की बात करते हैं हम लोग, कई बार स्विंग की बात करते हैं, विकेट वगैरह उस तरह का स्विंग है तो आपको परेशानी खड़ी हो सकती है। लेकिन मुझे फिर भी उम्मीद है कि ये टीम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी, अगर ये लोग उस दिन इन फॉर्म रहे, उस दिन फॉर्म में रहे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में गए मैदान पे तो कर सकते हैं। और हो भी क्यों ना सर, कि क्योंकि भारतीय टीम अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय जो टॉप 8 टीम्स चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रही हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय टीम एक ऐसी टीम है जिसके टॉप 6 बल्लेबाज 80 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रखते हैं एक वनडे मैच में। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं बिलाल जी, क्योंकि देखिए अगर ये चीज आ रही है तो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक फायदा आपको पहले से ही मिल जा रहा है। अगर ये मिल जा रहा है तो समझो आप मैदान पर बहुत एनर्जी के साथ में जाने वाले हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी टीम के लिए।
सर अगर भारतीय टीम दो, हालांकि खबर ये आ रही है, जो दोनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली भी थे और एबी डिविलियर्स, दोनों का यही मानना था कि अगर हम टॉस जीतते हैं तो हम पहले बॉलिंग करेंगे, क्योंकि उसके बाद डकवर्थ लुइस का भी एक केस सामने आता है और दोनों ही टीमें जो हैं वो चेस करने में बेहतर बिलीव करती हैं, क्योंकि अगर आपके पास एबी डिविलियर्स जैसा प्लेयर है तो हमारे पास विराट कोहली जैसा चेजर भी है और दोनों वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं। तो अगर भारतीय टीम को अगर पहली बल्लेबाजी करती है तो क्या स्कोर होगा, या 300 या 300 प्लस बनाने होंगे साउथ अफ्रीका जैसे? पहली बात तो आपने जो नियम की बात की, डकवर्थ लुइस नियम की बात की, तो मैं यही देख रहा हूँ कि जितने मुकाबले हो चुके हैं, लगभग कोई मुकाबला ऐसा रहा हो जहाँ पर बारिश ने परेशान ना किया हो, तो ये एक अलग तरह की समस्या रही है। और ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश वाला मैच देखेंगे, वो पूरी तरह धुल गया और ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया, इसी का फायदा बांग्लादेश को मिल गया। तो ये एक अजीब स्थिति हो रही है। देखिए मैच पे तो आप लड़ ही रहे हैं, मैदान पे तो आप लड़ ही रहे हैं, लेकिन मैदान में जो बारिश हो रही है उससे आप लड़ाई कर रहे हैं, तो ये अलग तरह की चीजें हो रही हैं। और कहीं ना कहीं दोनों कप्तानों के दिमाग में ये चीज रही है, जो शुरू से हम देख रहे हैं कि रहती है कि भाई अगर बारिश आती है तो हमारी क्या स्थिति मजबूत होगी, क्या हम चेस कर सकते हैं, क्या हम वो चीजें कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो रणनीति है कि हम कौन सा बैट्समैन ऊपर भेजें, कौन सा नीचे भेजें, कौन से ओपनिंग कराएं, ये तो एक रणनीति है, लेकिन बारिश से कैसे निपटना वो भी रणनीति आजकल बनानी पड़ रही है। तो मेरे ख्याल से दोनों चीजों को लेकर तालमेल बैठाना, एक माथापच्ची करना बहुत मुश्किल काम है। चलिए, जैसा कि अमन जी ने बताया कि भारतीय टीम जो है अपने पूरे दमखम के साथ इस मैच में उतरना चाहेगी, वहीं साउथ अफ्रीका के लिए भी ये करो या मरो का मैच है। दोनों ही टीमों में जो जीतेगा वो शायद सेमीफाइनल की जगह अपनी पक्की कर लेगा, क्योंकि अगर मैं आपको बताना चाहूँ जो इसकी एनालिसिस जो है अभी इस टाइम मौजूदा समय ग्रुप बी में भारत है, इस समय जो एनालिसिस है कि अगर ये मैच नहीं होता है, बारिश की वजह से अगर मैच रद्द होता है तो भी भारत अंदर जा सकता है। यानी कि भारत के लिए साफ तौर पर यह है कि या तो भारत ये मैच जीते या मैच ये रद्द हो। वहीं अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें, अगर मैच रद्द होता है तो उनको फिर कल के मैच के लिए भी बैठना पड़ेगा कि पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच रद्द होना बहुत जरूरी है। देखिए, ये मैं वही कह रहा हूँ कि जो बारिश ने पूरा माहौल वहाँ पर अलग अलग बना दिया है, इसको लेकर भी थोड़ा सोचने की जरूरत है कि आईसीसी को मैं कहूँगा कि नेक्स्ट बार जब कहीं पे इस तरह का टूर्नामेंट, जो मेजर टूर्नामेंट है, ये कुछ आप हल्के मत दीजिए, दुनिया की टॉप 8 टीम्स इसमें भाग लेती है, तो आपको ऐसी जगह देखनी चाहिए जहाँ पर एक खुशनुमा माहौल हो, मौसम हो और इस तरह की दिक्कतें ना आए। देखिए, एक आध दिन अगर बारिश हो रही है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो तो मौसम का मिजाज हो सकता है, लेकिन आप वेदर उसमें रखें जब बारिश का मौसम है और वहाँ पर टूर्नामेंट आप कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल सोचने वाली बात है। देखिए, ऐसे मुकाबलों के लिए दर्शक बेहद बेसब्री से इंतजार करते हैं। मैं भारत पाकिस्तान का मुझे मैच याद आता है कि सब पूरा देश एक्साइटेड था कि कैसे मैच हो, लेकिन लगातार बैट्समैन अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, गेंदबाज अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, पूरी टीम के साथ जो एक खेल चल रहा था 5-6 बार, जो तो मेरे ख्याल से रिदम टूटता है। और देखिए, ये जब टूटता है तो बड़ा मुश्किल होता है कि दोबारा अपने आप को अगर सेट करना, गेंदबाज अगर पूरी तरह लय में है, वापस आकर उसको उस लय को बरकरार रखना, ये अपने आप में थोड़ा सा दिक्कतें वाली बात है। लेकिन चलिए, मैं तो यही कहूंगा कि मैच बहुत, अगर बारिश ना हो तो ये मैच बहुत बड़ा होने वाला है, और भारतीय लिहाज से तो एकदम बड़ा होने वाला है, क्योंकि भारत, जैसा आपने खुद बोला शुरू में कि अब तक इस तरह के चैंपियंस ट्रॉफी में कोई मुकाबला हारा नहीं है, तो मैं चाहूंगा रिकॉर्ड बरकरार रहे और भारतीय टीम मुकाबला जीते और सेमीफाइनल में जाए। कहीं ना कहीं सर का भी यही कहना है कि जो भारतीय टीम जो है वो इस मैच को जीतेगी और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करेगी। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रुप ए में कल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला खेला गया। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी हालांकि ये करो या मरो का मुकाबला था, लेकिन इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से पटखनी दे दी। कहीं ना कहीं अब जो है वहाँ से एक कड़ा मुकाबला, अगर भारत आज का मैच जीता है तो भारत और बांग्लादेश के बीच में सेमीफाइनल खेला जाएगा। अगर भारत हारता है तो फिर कुछ अलग ही सिनेरियो निकल कर सामने आएगा, लेकिन उम्मीद तो यही की जा रही है कि भारतीय टीम जीते और बेहतर प्रदर्शन के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। तो अब भारत और साउथ अफ्रीका के मैच के बीच में कौन जीतेगा ये तो आज रात को 10:30 बजे ही पता लगेगा, लेकिन उम्मीद तो यही की जा रही है कि भारतीय टीम जो है अपनी जगह जो है सेमीफाइनल में पक्की करे, क्योंकि पलड़ा भारतीय टीम का भारी है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास को देखा जाए तो भारतीय टीम जो है कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन मिस्टर 360 डिग्री एबी डिविलियर्स का भी रोल जो है अहम होने वाला है। तो कुल मिला के कांटे की टक्कर। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़, और इस मैच के बाद हम फिर इस मैच को लेकर ताज़ा विश्लेषण और बाकी एनालिसिस के लिए फिर मौजूद होंगे। तब तक के लिए लेकिन हमें दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।